6 दिसंबर सन 1917 को एक पुत्र का जन्म होता है प्रातः काल में। आगे चल के वह पुत्र रामविलास के नाम से विख्यात हुआ। सबसे सुखद अनुभव मातृत्व का अनुभव होता है। उस देवी ने मातृत्व सुख की प्राप्ति की। माँ की ममता बच्चे की जीवन की वह अमूल्य धरोहर होती है जिस पर बच्चे के जीवन की इमारत खड़ी की जाती है। वह किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे सुखद अनुभव होता है। अब जन्म होता है 2 पुत्रियों का, रामकली और कलावती। इसके साथ ही आंगन में 3 नए मेहमानों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। एक देवी गृहिणी के रूप में घर के सभी कार्यों को करती थी। अपने बच्चों के पालन पोषण के कर्तव्य के साथ साथ अपने परिवार की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है एवं अपने प्राण प्रिय को सुख दुख में साथ देती है। आत्माराम जी के कुछ कहने से पूर्व ही वह शिरोमणि उनकी भावनाओं को समझ जाती है। वहीं पर बात करें कि खाली समय में अपने आप को व्यस्त रखना ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण माना जाता है। वह देवी उस समय का भी बहुत ही सुंदर ढंग से उपयोग करती थी। सनातनी धार्मिकता होने के कारण वह रामायण जैसे महाकाव्य का विधिवत अध्ययन करती थी और जनकपुत्री सीता के जीवन चरित्र का अनुकरण किया करती थी। इससे उनमें सकारात्मक ऊर्जा का अनुकूल संचरण एवं भगवान के प्रति आस्था का प्रभाव निरंतर बना रहता था। एक गृहिणी का जीवन सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि गृहिणी का अर्थ है जो घर को बनाए, उसे संवारे। वह देवी चक्की में गेहूं पीसने, दाल दरने आदि घरेलू कार्यों में भी निपुण थी। किसी भी कार्य को करने में क्रमशः 3 विचारों से गुजरना पड़ता है। वे हैं चिंतन, चेतन और सृजन। शिरोमणि को ऐसे कार्यों में भी प्रगल्भता थी जिसमें इन विचारों की संलिप्तता हो। यथा डलिया बुनना, सिलाई कढ़ाई का कार्य करना आदि सृजनात्मक कार्य सम्मिलित है। देवी परिवारजनों का यथोचित प्यार, सम्मान एवं आदर करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप घर, परिवार एवं मोहल्ले के समस्त नर नारी, बच्चे, बुजुर्ग उनकी प्रशंसा करते न थकते। शतरंज सी जिंदगी में हर कोई मोहरा है। इंसान तो एक है मगर किरदार दोहरा है। यदि हम दूसरों की बुराइयां करते हैं और समाज में ज्यादा कानाफूसी करते हैं तो इससे दोहरे किरदार का उद्गम होता है। देवी इस चीज को अच्छे से जानती थी। वह न किसी की बुराइयां सुनती थी, न ही देखती थी और न ही करती थी। देवी यथार्थता, संभावुकता एवं सामाजिकता की समर्थक थी। वहीं संकीर्णता, लोलुपता तथा विभ्रांतता की आलोचक भी थी। गृह कार्यों एवं परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते के उपरांत वह अपने अवशेष समय का सदुपयोग लोक कल्याणार्थ करती थी। आभासीय जीवन से उनकी जीवन शैली परे थी। इस शैली ने उनके सकारात्मक व्यक्तित्व का वर्धन किया और समाज में एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। आत्माराम जी जब खेत से वापस आते थे तो वह देवी द्वारा भरे हुए जल से स्नान कर भगवान भास्कर की वंदना करते थे। सनातन धर्म में भगवान भास्कर की वंदना करना बहुत ही उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इससे कोई भी कष्ट नहीं होते हैं। कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम बिग एंड सम आर स्मॉल। रात के 2 बजे थे 23 अप्रैल सन 1931 को। आत्माराम जी के शरीर में तेजी से ताप वृद्धि होती है। देवी घरेलू उपचार करती हैं, लेकिन सुबह तक उनकी शरीर में कोई भी सुधार नजर नहीं आता है। प्रातः होते ही परिवारजन वैद्य को दिखाते हैं, लेकिन शाम तक कोई भी सुधार नजर नहीं आता है। धीरे धीरे 1 सप्ताह व्यतीत हो गया, लेकिन उनकी हालत में कोई भी सुधार नजर नहीं आया। इस प्रकार 17 दिन 17 वर्ष की भांति व्यतीत हुए और अंततः तीसरे पहर सन 1931 को 7 मई के दिन इतिहास का वह काला दिन आता है जब श्री आत्माराम जी हम सबको छोड़कर भगवान नारायण के परम धाम को प्रस्थान कर गए। हमारी आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। यह संदेश देते हुए उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। सबको बहुत दुख हुआ।
सबसे ज़्यादा उस स्त्री को दुख हुआ होगा जिसके लिए उसके पति परमेश्वर थे। परिवार और चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। नर नारी, बूढ़े, बच्चे और जवान हर कोई विलाप करते हुए आत्मा राम जी के मृतक शरीर के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु द्वार पर आने लगी। सभी नर नारियां देवी से अश्रुतपूर्व शोक संवेदनाएं एवं ढांढस की बनाने की कोशिश कर रही थी, किंतु वह देवी शांत थी और अपने पति के मृतक शरीर के श्री चरणों में ध्यान मग्न थी। प्रातः काल में परिवारजन विचार करने लगे कि आत्मा राम जी के शरीर को गंगा जी के तट पर ले जाकर चिताग्नि दी जाए या यहीं पर ही उन्हें भगवान धनंजय के सुपुर्द कर दिया जाए। उस समय उस देवी के अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। वह विचार करने लगती है, जब मेरे प्राण प्रिय ही मेरे साथ नहीं है तो मेरा है जीवन किस काम का। तत्पश्चात उस सती ने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया कि वह अपने पति के साथ स्वयं को ही पावक की लौ में दहन कर लेगी। सती होने की बात सुनते ही सारे घर वाले चिंता करने लगते हैं। परिवारजन विचार करते हैं कि उन्हें किन्हीं प्रशासनिक समस्याओं का सामना न करना पड़ जाए। यदि हम सती प्रथा को एक भावनात्मक और मानवता के दृष्टिकोण से उसका अवलोकन करें तो यह प्रथा गलत भी थी कि उस समय किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके सती होने पर विवश किया जाता था। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। घर वाले मना कर रहे थे, परंतु वह शक्ति ही स्वयं को अपने प्राण प्रिय के साथ अपने प्राणों को त्याग कर सतीत्व शक्ति के से अपने पति के साथ उस परलोक में निवास करना चाहती थी। कहीं सती होना एक पाप माना जाता है। कभी कभी ऐसी दैवीय शक्तियाँ होती हैं जो समाज में परिवर्तन का कार्य करती हैं। वो एक भगवान के प्रति आस्था भी याद दिलाती हैं कि भगवान का अस्तित्व अभी गया नहीं, भगवान सब कहीं है, कण कण में व्याप्त है। उस अगम अखिलेश को मम कोटि कोटि प्रणाम। शक्ति ने उस दिन अपने हाथों में काजल पारा। सब लोग देखते रह गए कि उसकी लौ से काजल तो आ गया, लेकिन उनके हाथ में एक भी छाला नहीं पड़ा। तब सब लोग बहुत ज्यादा अचंभित हुए और सोचने लगे कि कलयुग में ऐसा कहाँ संभव है। अगले दिवस प्रातः आत्मा राम जी का पार्थिव शरीर सती बाग में लाया गया। इधर देवी ने अपना अलंकरण किया, 16 श्रृंगारों के साथ नई नवेली दुल्हन की भांति स्वयं को सुसज्जित किया। हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री मृत्यु को प्राप्त होती है उसे मुक्ति मिलती है, और प्रत्येक विवाहित स्त्री की यह मनोकामना होती है कि वह सुहागन रहते ही मृत्यु को प्राप्त हो। श्रृंगारोपरांत देवी ने अपने पूर्वजों का आवाहन किया, तत्पश्चात पितृ पूजन किया और रोली अक्षत पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात देवी ने उस घर की पूजा की जिसे अभी तक उसने स्वर्ग के समान सजाया और संवारा था। अपने मंदिर रूपी घर को साष्टांग प्रणाम किया और देवी ने उस द्वार का पूजन किया जिससे उसे प्रवेश और निष्कास का एक द्वार माना जा रहा है। ग्राम की सभी नारियां उस देवी के चारों ओर से घेरे हुए खड़ी थीं, लेकिन जब उस देवी ने अपने पति परमेश्वर की चिता स्थल की ओर प्रस्थान किया तो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सारे मोह के धागे वहीं पर तोड़ दिए और उन्हें यह भी आभास नहीं था कि उनके पीछे कौन कौन है। उनके परिवारजन, रिश्तेदारों और अपने बच्चों के प्रति सारे मोह के बंधन तोड़ दिए और सती बाग में अपने पति के चिता स्थल के समीप पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने अपने पति परमेश्वर को गंगा जल से स्नान कराया। तत्पश्चात कुछ तुलसी पत्र मुख में रख दिए, मस्तक पर चंदन आलेपित किया और उनकी आरती की। अब लोगों ने पार्थिव शरीर को चिता पर रखना चाहा, किंतु देवी ने शव को इस पर न करने का अनुरोध किया और कहा कि मैं स्वयं ही अपने पति के पार्थिव शरीर तक को चिता तक ले जाऊंगी। विचार करें, जिस देवी ने अनुव्रत 17 दिनों से अन्न जल ग्रहण न किया हो तो उसके शरीर में कितनी शक्ति रही होगी, कितनी ताकत होगी। परंतु उस देवी शक्ति ने अपने पति परमेश्वर को अपने वक्ष स्थल तक उठाकर चिता पर रख दिया। अब क्या था,
यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे क्षेत्र में प्रसारित हो गई। सभी नर नारियां उनके दर्शन हेतु व्याकुल होने लगे। संपूर्ण क्षेत्र के हर समाज के लोग वहां पर उपस्थित थे। सभी नर नारियां उस दिव्य शक्ति को एकटक निहार रहे थे, मन ही मन आदर सहित नमन कर रहे थे। उस समय 2 सिपाही उस पूजा स्थल पर भी मौजूद थे। एकत्र नर शैलाब में कई लोग तो यथार्थ में ही उनका मजाक बनाने आए थे, वहीं कुछ अज्ञानी और नास्तिक लोग आपस में कानाफूसी करते थे। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रश्न उच्चारित कर रहे थे, जैसे देखते हैं वह सती हो पाएगी कि नहीं, अग्नि में बैठते ही भाग खड़ी होगी, पूरी घटना देखी जाएगी, परमानंद की अनुभूति होगी जब यह कहा जाएगा कि चलो तमाशा खत्म हुआ और चिता में आग लगाओ आदि। उनका 13 वर्षीय पुत्र रामविलास और 2 पुत्रियां रामकली और कलावती अपने माता के सामने बिलख बिलख कर रो रहे थे। ममतामयी माँ अपने आप को बहुत ही संभालने की कोशिश कर रही थी। उस समय वह देवी ममता और अपने पतिव्रत धर्म के दोराहे पर खड़ी थी। फिर उसने अपने 3 संतानों को गले से लगाया और फिर बोली कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। उसने अपने ससुर जी से कहा कि यह कच्ची धरोहर अब मैं आपके सुपुर्द कर रही हूँ, अब आप ही इनका पालन पोषण करिएगा, आप ही इनका ध्यान रखिएगा। और नैतिक ज्ञान देते हुए कहा, अब तुम इसी धराधाम पर सुखपूर्वक व सुदैव कुटुंबकम का जीवन व्यतीत करो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उनका यह अंतिम आशीर्वाद आज भी उस परिवार में एक वरदान के रूप में है, जहां आज भी सभी परिवारजन अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। यह कहकर उस शक्ति ने आत्मा राम जी की देह पर हल्दी का लेपन लगाकर मस्तक नवाया। पार्थिव शरीर के चरणों की तरफ जाकर चिता पर बैठ गई। देवी ने एक अंजुल अक्षत लेकर भुवन भास्कर को अर्पित किए और दूसरी अंजुल अक्षत को लेकर दोनों अंजुलों को एक साथ तेजी से दबाया और अचानक से हाथों से धुआं निकलने लगा और श्री धनंजय का प्राकट्य हुआ। थोड़ी ही देर में अग्नि ने अपना प्रचंड रूप लिया। दोनों ने अपने आगोश में ले लिया। चिता धधक धधक कर जल रही थी और देवी के मुखार बिंदु से जय श्री राम का नाम अनवरत उच्चारित हो रहा था। सभी देवी की जय जयकार कर रहे थे और सभी घी की आहुति दे रहे थे। तभी चिता अचानक से जलते जलते भसक सी गई। वह देवी चिता के नीचे आ गिरी। लोगों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, किंतु इशारे से ही उसने मना कर दिया कि कोई भी उसके समक्ष न आए और उसे स्पर्श न करे। कहा जाता है कि राजा नरपत सिंह, जो कि माधवगंज के थे, वो काले घोड़े पर बैठकर उस सती का अपने आंखों से दर्शन करने के लिए आए थे। उनकी पवित्रता, अखंडता और शक्ति क्षीण हो सकती थी, अतः अंतिम श्वास तक जब तक क्षमता रही वह अपने पर आप को अग्नि में समर्पित कर शिरोमणि राम कुंवर जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जीवन व्यतीत किया, साथ में ही एक मर्यादा की पराकाष्ठा बन गई, उनमें क्या नहीं था। अतुल्य भारत में समय समय पर ईश्वर यह अनुभव कराता है कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सती राम कुंवर सतियों की सूची में सम्मिलित हो क्षेत्र का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। 8 मई सन 1931 को हम सबके जीवन का एक ऐतिहासिक दिन बन गया। उसके बाद सन 1935 में सती के ज्येष्ठ पुत्र रामविलास ने सती स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। अब तक लगभग 86 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कहते हैं उस मंदिर में अब तक कोई भी खंडन नहीं हुआ। आज भी वह देवी क्षेत्रवासियों के हृदय में वास कर रही है। हर वर्ष हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से सभी लोग मेले में आते हैं और साथ ही उस सती शिरोमणि के दर्शन प्राप्त कर अपने आप को धन्य करते हैं। मान्यता है कि उस मंदिर में जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है तो वह खाली हाथ नहीं आता। इस मंदिर में इसी दिन कन्या भोज कराया जाता है। वह शांति हवन भी बड़े धूमधाम से उस सती शिरोमणि का पूजन अर्चन किया जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से उस देवी के मंदिर में सती शिरोमणि का प्राण प्रतिष्ठित चरणों में दूध का अर्पण
और क्षेत्र की बालिकाओं और नारियों द्वारा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो बालिकाएं विवाह से पूर्व ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा से सप्तमी तक प्रातः पवित्र होकर उस देवी के चरणों में दुग्ध अर्पण करती हैं तो उस सुंदर, सुशील और सात्विक की पति की प्राप्ति होती है।